हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उनके कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो पहले कंडीशन बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। को रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा सभी को, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी और ए बी सी कुछ भी लिखा जा सकता है। ये कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तुम्हें याद होगा इसको हम डिटर्मिनेट से सिंप्लीफाई करते थे कंडीशन में, इस तरीके से सिंप्लीफाई, इस तरीके से डिटर्मिनेट की हेल्प से करते थे सिंप्लीफाई। क्योंकि डिटर्मिनेट होता है ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। कैसे? अगर ये ए है, ये बी, ये सी, तो हम लिखते हैं जी स्केलर ट्रिपल ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी जैसे लिखा ना, ए बी सी, बी सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो बाहर माइनस लगा देंगे। जैसे ये चला ना ए बी सी, अगर चले बी ए सी तो बाहर माइनस बी सी, रिवर्स ऑर्डर में बी ए सी। और डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते तो वैल्यू जीरो होती है, याद होगा। तो देखिए क्या लिखता हूँ मैं, ए बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो, क्योंकि जब दो रो आइडेंटिकल होती हैं तो आंसर जीरो होता है। और कंडीशन रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये बनाते हैं रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। इसका वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल ए बी सी। स्केलर ट्रिपल ए बी सी वॉल्यूम होता है, ये नाम है क्यूबॉइड बोल दीजिए या बोल दीजिए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। अगर कहें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो बस उसमें हो जाएगा 1/6 ए बी सी। और ध्यान रखिएगा एक कॉर्नर से ए बी सी पास होनी चाहिए। एक कॉर्नर है तो ए बी सी तीनों से पास होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है इसकी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए देन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर होंगे। तो जब एक ही प्लेन पर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अगर तीनों एक ही प्लेन पर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगी। अब यहाँ पर इसकी कुछ बातें जो हमें याद होनी चाहिए, पॉइंट याद करने हैं। पॉइंट, पहला पॉइंट, स्केलर ट्रिपल ए माइनस बी याद कर लेना है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये ऑलवेज होता है जीरो के इक्वल। या हम कह सकते हैं वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी माइनस सी, वेक्टर सी माइनस ए आर कोप्लेनर। और दूसरी कंडीशन, अगर एक रिजल्ट ये याद कर लीजिए, बहुत काम आता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। एक इसको याद कर लीजिए, ये होता है 2 टाइम्स ए बी सी। ऐसे याद कर लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे जीरो, तीनों को ऐड करेंगे 2 ए बी सी। एक रिजल्ट और, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, और ये होता है, एक बार आया भी था जेईई मेन के अंदर, ए बी सी होल स्क्वायर। स्केलर ट्रिपल ए बी सी स्क्वायर, ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है। एक बेसिक पॉइंट और बता देता हूँ तो डायरेक्ट, अगर मुझे लिखना है ए बी सी प्लस डी तो कुछ नहीं करते, इसके दो पार्ट कर देते हैं। पहले में आएगा ए बी सी और दूसरे में आएगा ए बी डी, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। और सेकंड के अंदर ए बी डी इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है इसे। और लिख देता हूँ इसमें, मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए ए बी प्लस सी और बाद में आता है डी, तो कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे लिखेंगे ए बी डी। भाई ए और डी तो ऐसे रहेगा, एक के साथ बी और एक के साथ सी, और ए सी डी ऐसे लिखा जा सकता है इसे, ए बी डी ए सी डी। और दूसरी कंडीशन, एक बात, एक बेसिक फॉर्मूला और, मान लीजिए स्केलर ट्रिपल ए बी सी में दूसरा स्केलर ट्रिपल यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि कह लीजिए डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट या प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, पहले ए से स्टार्ट, ए डॉट यू, फिर ए डॉट बी, फिर ए डॉट डब्ल्यू। पहले ए से कर लीजिए, फिर उसके बाद बी से, बी डॉट यू, बी डॉट वी, बी डॉट डब्ल्यू, फिर सी से सी डॉट यू, सी डॉट वी, सी डॉट डब्ल्यू। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस कंडीशन को। और एक नाम और होता है बेसिक, उसकी कहीं आवश्यकता पड़ जाए वो भी लिख देता हूँ। 3 वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, फॉर्म राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम अकॉर्डिंग एज स्केलर ट्रिपल ए बी सी 0 से ग्रेटर और स्केलर ट्रिपल लेस देन 0 राइट हैंड सिस्टम के लिए तो ये, और लेफ्ट हैंड सिस्टम के लिए ये होता है। तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल में केवल एक फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लिखने का पैटर्न, पहले सेंटर में बी है तो इन दोनों का डॉट, ए डॉट सी बाहर वेक्टर बी माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर दूसरी क्वांटिटी क्या, बी के अलावा सी। अब सी को हटा दीजिए तो ए डॉट बी और बाहर आ जाता है वेक्टर सी। और ऐसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, ए क्रॉस बी ब्रैकेट अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं, पहले सेंटर वाले को हटाइए, ए डॉट सी बाहर वेक्टर बी, अब ब्रैकेट के अंदर दूसरी क्वांटिटी क्या, ए, तो आ जाता है बी डॉट सी और बाहर वेक्टर ए। ये कंडीशन ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके हम पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे, इन रिजल्ट को याद कर लीजिए। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, ये हमें गिवन है। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज ए रियल नंबर, देन ये कंडीशन पूछी गई है। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा स्क्वायर वेक्टर बी। देखिए ये लैम्डा कोई वेक्टर नहीं है, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी से लैम्डा कॉमन लीजिए, इससे लैम्डा स्क्वायर, इससे लैम्डा, तो बाहर आ गया लैम्डा की पावर 4 ऐसे, जैसे डिटर्मिनेंट में कॉमन लेते हैं, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वही पैटर्न जो बताया था अभी। लैम्डा की पावर 4 को बाहर लिख दीजिए, पहले लिखते हैं हम ए बी सी प्लस बी बी सी, बी बी सी दो एक जैसे, आंसर 0, तो आ जाता है लैम्डा की पावर 4 स्केलर ट्रिपल ए बी सी के इक्वल आ जाता है। ये तो है तुम्हारी एल एच एस। अब लेता हूँ मैं आर एच एस, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, वेक्टर ए बी प्लस सी वेक्टर बी, वही पैटर्न लिखने का, पहले लिखते हैं हम ए बी बी, ए सी बी, ये 0 हो जाता है, ये आता है ए सी बी, इसको लिखता हूँ माइनस सी ए बी, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, सी ए बी, और सी ए बी को लिख सकता हूँ माइनस ए बी सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब दोनों कंडीशन को मैं एक साथ इक्वल, लैम्डा की पावर 4 स्केलर ट्रिपल ए बी सी इज इक्वल टू माइनस स्केलर ट्रिपल ए बी सी, डिवाइड कर सकता हूँ, तो आता लैम्डा की पावर 4 इज इक्वल टू -1 सिंस स्केलर ट्रिपल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताया था अभी, ये तीनों नॉन कॉप्लेनर हैं, तो इसमें वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आती है इससे इमेजनरी, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमेशा रियल वैल्यू की बात करते हैं, और शुरू में लैम्डा इज रियल नंबर गिवन है, लैम्डा इज रियल नंबर, मगर यहाँ पर लैम्डा आएगा इमेजनरी नंबर, तो आ गया नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू नहीं है लैम्डा की। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बताया था एक, बिल्कुल अभी, ए बी सी का होल स्क्वायर, तो ये है लैम्डा ए बी सी का होल स्क्वायर, कंपेयर करें तो लैम्डा इक्वल टू आता है 1, तो बी इज करेक्ट आंसर। ये था जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन। रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, वरना टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इफ यू वी डब्ल्यू आर नॉन कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर, यू वी डब्ल्यू आर नॉन कॉप्लेनर, यू वी डब्ल्यू
is not equal to 0 are non-coplanar and PQ are real numbers, then the equality, इसकी वैल्यू करनी है जी। इक्वलिटी की वैल्यू क्या है देखिए, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको ले लेते हैं हम, 3 वेक्टर u PV PW, इसको मैं लिख सकता हूँ तीनों का मल्टीप्लाई 3p² UVW, ऐसे लिख सकता हूँ इसे। दूसरा जी PV WQU, एक अच्छा होगा इसके लिए एक काम करें, एक सर्कल पर हम UVW लिख देते हैं। U ऑर्डर को चेंज होगा तो इसमें देख करके चेंज कर लेंगे, UVW लिख देते हैं। कॉमन आता है बाहर PQ और ये बनता है VWU, ये बन जाता है जी। देखते हैं ये किस, VWU बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, तो लिख सकते हैं हम इसे PQ UVW लिखा जा सकता है इसे, PQ UVW से लिखा जा सकता है। तीसरा 2W QV QU, पहले कॉमन ले लेते हैं, 2Q² WVU। अब जब चेक करते हैं WVU किस ऑर्डर में, देखिए WVU ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो -2Q² UVW लिखेंगे इसे हम। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, सभी की वैल्यू रखने पर देखिए UVW तो आ जाएगा कॉमन इसके अंदर, और क्या बचता है, पहले में आता 3p² माइनस PQ और ये जाएगा +2Q² इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट स्केलर ट्रिपल ये हमें गिवन है इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बचता है 3p² माइनस PQ +2Q² इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इससे इमेजिनरी नंबर आते हैं, सोल्व कर लीजिए, क्योंकि d है लेस देन 0, तो ये कब पॉसिबल है, जब p 0 और केवल q 0 पर ही ये पॉसिबल है। तो आता है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ PQ। जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बी कॉप्लेनर वेक्टर्स, अगर ये कॉप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट होगा 0 के इक्वल, अगर ये कॉप्लेनर है तो सबके कोएफिशिएंट 1 to 4 1 λ4 2 4 λ² -1। देखिए ये दो रो के अंदर कॉमन एलिमेंट दिखते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं R2 - R1। देन जब R2 - R1 अप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, 1 2 4 0 λ -2 0 2 4 λ² -1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आता है, λ -2 इंटू λ² -9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो आती है 2, एक 3 आती है, एक -3 आती है। अब क्या पूछता है, देन द नॉन जीरो वेक्टर A क्रॉस C इज नॉन जीरो वेक्टर A क्रॉस C बताना है। लैम्डा की वैल्यू सबसे लास्ट में रखना, A क्रॉस C में I J K और A के अंदर है हमारे पास 1 to 4 और C के अंदर है 2 4 λ² -1। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, तो आता है जी I के साथ 2 λ² -18 इंटू I और J के साथ क्या आता है जी λ² -9 और K के साथ कुछ नहीं आता, K 0 आता है K के साथ। देख ले ध्यान से। अब देखिए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 और -3 पुट करता हूं तो ये जीरो वेक्टर हो जाता है। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 and -3। तो क्या पुट करेंगे हम, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आंसर आता है जी -10I + 5J इज करेक्ट आंसर। -10I + A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर
ए आता है जे मेन 2019 का क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कोप्लेनर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर। इफ द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन, अगर सी भी इसी प्लेन में है तो बताइए ए बी सी कोप्लेनर होंगे नहीं होंगे? सी लाइज इन द प्लेन, हैंस ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर। तो बट डिटर्मिनेंट 0। जे में 7 का क्वेश्चन, बार बार देखिए कोप्लेनर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। x -2 -1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 -2x + 4 -1 -2x x -2 + x यानी कि 2x - 2 = 0। अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर देते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 2x 1 + 2x 2x - 2 = 0। 2x + 4 = 0। Therefore x = -2। D इज करेक्ट आंसर। x = -2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है? ये तीनों वेक्टर, देखो अभी तक सभी क्वेश्चन के अंदर ABC आता था, अब यहाँ पर कहता है आर नॉन कोप्लेनर, और पहले कहा था ABC आर नॉन कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल ABC इज नॉट इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। अब कहता है ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, तो ऐसे करने का तरीका क्या? अब तक तो IJ के आता था, अब कैसे करना है हमें? देखिए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C को लिखना होता है मुझे, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर ABC के कोफिशिएंट 1 2 3 0 लैम्डा 4 0 0 2 लैम्डा -1, ये प्रोसीजर होता है लिखने का। क्यों? क्योंकि स्केलर ट्रिपल IJK ऑलवेज 1 होता है, तो वहाँ पर स्केलर ट्रिपल लिखने की आवश्यकता नहीं, इससे ही काम चल जाता है हमारा, तो ऐसे लिखा जाता है। आप सिंप्लीफाई करें। जब देखो डायगोनल के मैंने मैट्रिसेस में बताया था, नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर बताया गया। देखिए तो बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा × 2 लैम्डा -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इज नॉट इक्वल टू 0 पहले से, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो कहता है ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सभी वैल्यूज होंगी बट 2 वैल्यू लैम्डा की 0 और 1/2 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड, कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें पहले फॉर्म लिखने कहता है ABCB 3 यूनिट वेक्टर्स। बहुत बढ़िया, जब यूनिट वेक्टर हैं तो मोड A B C = 1, आउट ऑफ विच वेक्टर्स B and C आर नॉन पैरेलल। वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू, देखो लैम्डा तो लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा वेक्टर C ये हमें गिवन है। अल्फा बीटा आर द एंगल्स बिटवीन वेक्टर A B। हाँ जी, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है हमारे पास अल्फा, और वेक्टर A एंड वेक्टर C के बीच का एंगल है मेरे पास बीटा। अल्फा बीटा द एंगल बिटवीन A मेक्स विद B एंड C, ये हमें गिवन है सारी इंफॉर्मेशन। अब क्या करते हैं देखिएगा, लगाते हैं फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, लिखते हैं लेफ्ट साइड को A.C बाहर वेक्टर B माइनस ब्रैकेट में दूसरी क्वांटिटी C है, A.B बाहर C 1/2 वेक्टर B। अब जरा कंपेयर करते हैं तो जी A.C आता है जी 1/2, और भाई A.B आता है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेक्टर C है ही नहीं। A और B के बीच का एंगल अल्फा है, तो अल्फा तो आ जाता है जी 90 डिग्री। और इसकी बात करें, इसे लिखेंगे मोड A मोड C cos अल्फा 1/2, तो ये दोनों 1 है, cos अल्फा आता है 1/2। एक मिनट, A और B का एंगल था अल्फा और ये एंगल था बीटा, A और C का एंगल बीटा, तो आता है बीटा आता है जी 60 डिग्री। कहता है जी भाई अल्फा माइनस बीटा बताइए, लीजिए आ गया 30 डिग्री, चाहे मोड लगाइए मत लगाइए, तो आ गया अल्फा माइनस बीटा इज 30 डिग्री। कितना बेसिक क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले से गायब हो जाता है।
नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जेईई मेन 16 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ABC आर 3 यूनिट वेक्टर्स, जैसे बोलता जाए वैसे ट्राई करते जाइए। बस तीनों यूनिट वेक्टर हैं, बस तीनों का मोड 1 के इक्वल है। लिखने का पैटर्न, A.C बाहर वेक्टर B, A.B बाहर वेक्टर C और राइट हैंड साइड √3/2 वेक्टर B प्लस √3/2 वेक्टर C। कंपेयर करें तो आता है जी A.C तो आता है हमारे पास √3/2 और A.B आता है हमारे पास -√3/2। अब क्या कंडीशन है, B इज नॉट पैरेलल टू C, B और C आपस में पैरेलल नहीं है। अगर दोनों आपस में पैरेलल, दोनों की राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए, यहाँ दोनों की राइट हैंड साइड अलग अलग है। देन एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का मुझे एंगल चाहिए। A और B के बीच का एंगल क्या है? जब मुझे A और B के बीच का एंगल चाहिए तो मैं इसको सोल्व क्यों करूँ, मैं इसी से काम कर लेता हूँ। मोड A मोड B, सपोज करो cos थीटा -√3/2, ये 1 है। cos थीटा माइनस कॉस कितना होता है जी, π/6, ये होगा cos π - π/6, तो थीटा आ जाता है 5π/6। ये आता है जी इसका आंसर, डी इज करेक्ट। जेईई मेन 2016, देखो कितने बेसिक क्वेश्चन है कंपटीशन के अंदर, क्योंकि वेक्टर और 3D को सब इजी ले लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते पेपर में ज़्यादा। तो वेक्टर 3D को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे 100% सोल्व हो जाएंगे। ABC with 3 non-zero vectors such that ये हमें गिवन है B non-zero vectors, ये तीनों में कोई भी जीरो नहीं है। No two of them are collinear, ना ही के तीनों में कोई 2 कॉलिनियर हैं, कोई से 2 कॉलिनियर नहीं है। No two of them are collinear, गिवन है वेक्टर A is not equal to लैम्डा वेक्टर B, वेक्टर B is not equal to म्यू वेक्टर C और वेक्टर C इज नॉट इक्वल टू न्यू वेक्टर है। ये हमें गिवन है, नॉन कॉलिनियर। जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जी, A.C बाहर वेक्टर B माइनस B.C बाहर वेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 मोड B मोड C वेक्टर A। तो जरा कंपेयर करें, जब कंपेयर करने से पहले काम देख लें, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यहाँ कोई यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो देखते हैं जी, मोड A मोड C, थीटा एंगल बिटवीन B एंड C, B और C के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको मैं फाई बोल देता हूँ। एंगल थीटा है, वो थीटा की बात कर रहा है, और से हमें कोई फायदा नहीं कंपेयर करने से, कुछ भी करें। तो जब वेक्टर B का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, उधर वेक्टर B नहीं है, मोड A मोड C cos phi इक्वल टू 0, तो इससे आ जाता है जी फाई हमारे पास 90 डिग्री, जो हमें चाहिए ही नहीं, वो नहीं मांगता इसे। अब B और C को कंपेयर करते हैं, देखिए जरा, तो आता है जी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3 है, ये 1/3 माइनस 1/3, मगर मुझे तो साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आता है 2√2/3 इज करेक्ट आंसर। 2√2/3, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो आंसर है 2√2/3। ये इसका आंसर है जेईई मेन 15 में, और उससे पहले 2004 में आया था यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, AB and CB vector such that mod C minus A is equal to 3, A cross B cross C, angle between A cross B, हाँ जी, A cross B और C के बीच का एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। पहले साइड में इसे लिख लेते हैं। अब जरा फॉर्म देखते हैं जी, पहले इसी को देख लेते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एंगल तो मालूम ही है। तो मोड A क्रॉस B मोड C साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3। A क्रॉस B के मुझे मोड की आवश्यकता होगी,
तो मेरे पास यहाँ पर मोड सी आ सकता है, तो मोड सी मैं लाता हूँ यहाँ पर 6/a क्रॉस b। अब जी a क्रॉस b कितना होगा, जरा सोल्व करना होगा मुझे अलग से। डिटर्मिनेंट से a क्रॉस b i j k की फॉर्म में है, तो a के साथ है 2 1 -2, b के साथ है 1 1 0, 2i प्लस 2j प्लस k ये आ जाता है, और इसका मोड आ जाता है 3k इक्वल। तो लीजिए ये आ जाता है मोड c 2k इक्वल आ जाता है। अब कहता है c माइनस a का मोड इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आता है जी वेक्टर c स्क्वायर प्लस वेक्टर a स्क्वायर माइनस 2c डॉट a इक्वल टू 9। c डॉट a चाहिए, c स्क्वायर कितना था जी, c स्क्वायर 2 4, वेक्टर a का स्क्वायर यानी कि 9, 2c डॉट a इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो c डॉट a आ जाता है जी केवल और केवल 2k इक्वल। तो 20 करेक्ट आंसर JEE मेन 2017 का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, JEE मेन 2011 का क्वेश्चन। पहले ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये रूट है तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ज़रा, मोड ए बी 1 आता है और मोड बी भी 1 आता है। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, मोड ए बी 1 मोड बी भी 1। और एक बात ध्यान से, और इन दोनों की डॉट अगर मैं करता हूँ तो वो आती है 0। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई कैसे करें, तो कुछ नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, रफ वर्क। ए क्रॉस बी क्रॉस a प्लस 2b को जरा सोल्व करें। पहले क्या आता है जी, पहले a क्रॉस b का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a के साथ, प्लस 2 टाइम्स a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर b के साथ। अब लिखने का पैटर्न वही, a डॉट a बाहर वेक्टर b माइनस b डॉट a बाहर वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स a डॉट b बाहर वेक्टर b माइनस b डॉट b और बाहर वेक्टर a। ध्यान से देख लीजिए, a डॉट b 0 के इक्वल है, a डॉट a कितना है 1, तो आता है वेक्टर b। ध्यान से देख लीजिए, a डॉट b 0 1, तो आता है वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर a। ये आ जाता है जी सिंप्लीफाई होकर के। तो हमारा क्वेश्चन की कंडीशन थी 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और अंदर वाली क्वांटिटी आती है b माइनस 2a। अब जरा इनका मल्टीप्लाई, 2 वेक्टर a डॉट b माइनस 4 वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर b डॉट a। जरा ध्यान से देखिए, a डॉट b 0, ये 4 माइनस 1 प्लस 0, तो आंसर आता है जी -5। डी इज करेक्ट आंसर। अब लेते हैं जी एक क्वेश्चन नंबर 12, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। ABCD 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, तीनों का हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, A का 1 है, B का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और C का मैग्नीट्यूड है जी 2k इक्वल। ये हमें गिवन है। इफ़ ये हमें फॉर्म है, देन द एक्यूट एंगल बिटवीन A एंड C के बीच का एक्यूट एंगल चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं जी। पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन का हमें पता चलता है जी। 0 0 नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है, तो 0 वेक्टर लिखना होगा मुझे। तो आता है जी लिखने का पैटर्न, A डॉट C बाहर वेक्टर A माइनस A डॉट A बाहर वेक्टर C प्लस वेक्टर B इक्वल टू 0 वेक्टर। A डॉट C मोड A मोड C। हाँ जी, एंगल, यही तो मुझे एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल, वो भी cos थीटा वेक्टर A। A डॉट A किसके इक्वल है जी, A डॉट A यानी कि मोड A का स्क्वायर 1 वेक्टर C प्लस वेक्टर B इक्वल टू 0 वेक्टर। एक बात और, A और C के मोड की वैल्यू 2 आ जाती है, तो 2 cos थीटा वेक्टर A
क्योंकि मुझे ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो मुझे ए और सी को एक साइड करना होगा। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करने जा रहा हूँ। 4 cos स्क्वायर थीटा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 4 cos थीटा ए डॉट सी, इधर आ गया जी वेक्टर बी का स्क्वायर। अब जरा सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोड ए की वैल्यू 1, मोड सी की वैल्यू 2, तो रख देते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 cos थीटा ए डॉट सी किसके इक्वल था जी? ए डॉट सी था 2 cos थीटा के इक्वल, तो आता माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करके आता है जी cos स्क्वायर थीटा 3/4 आ जाता है जी। cos थीटा वैल्यू प्लस माइनस √3/2, क्योंकि थीटा इज एक्यूट, पहले बोला उसने थीटा इज एक्यूट, तो cos थीटा होगा √3/2, तो थीटा की वैल्यू आती है जी π/6। तो ये था एडवांस लेवल का क्वेश्चन, टफ बिल्कुल नहीं है, बेसिक है, तो आंसर आता है जी सी। तो ये आज लेक्चर 2 एंड होता है, एक लेक्चर 3 और बचता है। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे।